बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। तो एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के बारे में इसका सोल्यूशन हल करने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इफ एयोटा 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा इक्वल होता है x प्लस एयोटा y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 2x प्लस एयोटा y इंटू 1 माइनस एयोटा इक्वल है 4 प्लस 2 एयोटा के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी एयोटा इंटू 1 प्लस 3 एयोटा इक्वल है -8 प्लस 11 एयोटा के। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास 5, 6, 7 एक ही टाइप के ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन है और हमने इनको सॉल्व करना है। वो सॉल्व करके x और y या a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है इसमें से। तो चलें जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा इक्वल है x प्लस एयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये तो हमारे पास पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पड़ी हुई है कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एयोटा y। इसको हमने कन्वर्ट करना है कम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो जब इसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और उसका इमेजिनरी इसके इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। तो चलें जी, हम अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ले रहा हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फिल वक्त। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी क्या है, 1 प्लस एयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा। जी तो ये जो है ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab के, ओके, 2ab के, यानी कि a का स्क्वायर फिर सेकंड b का स्क्वायर फिर 2 फार्मूले का और फिर मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको आप a और b को अलग भी लिख सकते हो, 2ab को सेंटर में भी लेके आ सकते हो। दो तरीके हैं इसको लिखने के। अब जी इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये जो है ये a है ये b है, तो पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2ab, 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई a 1 है और b आयोटा है और ओवर 2 माइनस आयोटा, ओके जी। अब 1 जी, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या था, 1 ही, प्लस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 और 2 एयोटा था 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा वैसे ही है। अब ये 1 है और ये -1 है, 1 -1 प्लस 2 एयोटा ओवर 2 माइनस एयोटा। तो यहाँ तक हमारे आपको पार्ट समझ आ गए होंगे। अब ये +1 -1 फिनिश, ऊपर 2 एयोटा नीचे 2 माइनस एयोटा। तो अब जी ऊपर हमारे पास रह गया सिर्फ 2 एयोटा और नीचे है 2 माइनस एयोटा, 2 माइनस एयोटा। अब जी देखो, अब ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। अब इसमें हमने रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। इसमें एयोटा खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो जी, अब इसको जब खत्म करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस एयोटा से ऊपर भी और डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 प्लस एयोटा से, ओके, साइन चेंज करके। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अभी तो आंसर नहीं आएगा। 2 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एयोटा ओवर, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दो फार्मूले हो रहे हैं हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी। और अब हम जानते हैं कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल किसके होता है, एक दफा a प्लस बी के और दूसरी दफा a माइनस बी के। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी तो हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं ना, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, फार्मूला क्लोज कर देंगे। जब ये क्लोज होएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 2 जा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एयोटा एयोटा था एयोटा स्क्वायर, ओके। लो जी, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा जाके, 2 2 जा 4, साथ में एयोटा है 4 एयोटा प्लस प्लस प्लस, हमेशा पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एयोटा था 2 1 जा 2 एयोटा एयोटा था एयोटा स्क्वायर
ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस एयोटा का स्क्वायर -1, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ पे -1। नेक्स्ट स्टेप 4 एयोटा प्लस 2 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, नीचे 4 माइनस माइनस प्लस 1। अंडरस्टूड है जी। आगे अगला स्टेप है 4 एयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 -2 ओवर 5। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गई। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका भी है और इसका भी है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक दफा, ये माइनस ही है ना। हाँ हमारे पास ये माइनस ही चल रहा है, 2 1 जा 2 माइनस है। तो अगर मैं इसको इस शेप में लिख दूं -2 प्लस 4 एटा, अब ये 5 इसका भी है डिनोमिनेटर और इसका भी है। ओके, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम लेट्स सपोज G1 कहते हैं और इक्वल रख देते हैं इसको। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस एयोटा y, और ये क्या है हमारे पास, ये वाला कम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको G2 कह देते हैं। अब पता लगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, सॉल्व करके उसकी क्या शेप बना दी हमने, उसकी एक शेप बना दी कम्प्लेक्स नंबर की। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये शेप बन गई। ये सारा एक्स है और ये रियल नंबर है, रियल पार्ट है, और ये सारा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो अब इसके रियल पार्ट को इस साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे हम जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है उसके इक्वल रख देंगे इसको इसके, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख देंगे। ओके, अंडरस्टूड है। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। मुझे यहाँ से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तब तक आप ये देख लें एक दफा। इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो यहाँ तक ले सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के, और दूसरी साइड पे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, -2/5, -2/5। सेकंड का इमेजिनरी रियल पार्ट क्या है, x है। तो अब हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 4/5, 4/5। और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, सॉरी पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने इमेजिनरी पार्ट लिखा, अब सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है y। तो सिंपल है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं आगे पड़ी। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2/5, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। तो दिस इज आवर आंसर, x इज इक्वल टू -2/5 एंड y इक्वल है 4/5। होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी वैसे सॉल्व हो सकता था। इसको जरा खुला करके लिख दूं, बच्चों को मे भी समझ ना आ रही है इस वाले पार्ट को। क्यों, ये दोनों, ये इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी, मैंने ये वाला पहले लिख लिया -2/5। ओके, -2/5 प्लस 4 एटा ओवर 5, और ये सारी साइड किसके इक्वल थी, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस एटा y। अब ये रियल पार्ट है, ये इसका रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इसका इमेजिनरी है ना। तो अब मैंने इन दोनों में से दोनों के रियल पार्ट आमने सामने रखे और इमेजिनरी पार्ट भी आमने सामने रख के आंसर लिख दिए। चलिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट, 5 सॉरी, कंप्लीट हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस एटा y इंटू 1 माइनस एटा इक्वल है 4 प्लस 2 एटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने, यानी कि हमने ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सॉरी, इसको पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा तो इसका रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल रखना है, और इसका इमेजिनरी पार्ट सेकंड के इमेजिनरी के इक्वल रख के हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इसके लिए पहले मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी, तो हम कोशिश करते हैं जी सॉल्व करने की अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो लेफ्ट
हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ये है 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारा वही मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग रहा है कि पहले इसका जो रियल पार्ट है फर्स्ट, इस सॉरी रियल पार्ट इसमें तो अभी कोई भी नहीं है, इस सारे को इस सारे से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2x, ये जो 2x है अंदर इस सारे से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, फिर प्लस आयोटा y, इसका सेकंड इस सारे से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से। 2x वन था 2x प्लस माइनस माइनस, और इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 2 वन था 2 आयोटा x, यहाँ x आयोटा लिख लो 2x आयोटा, ठीक है। आगे प्लस 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 1 आयोटा था आयोटा y, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा था आयोटा स्क्वायर y, तो ये 2x एज एन एज ही आ गया यहाँ पे। अब देखें हमारे पास अभी रियल और इमेजिनरी नंबर अलग अलग नहीं हो सकते, क्यों, अभी हमारे पास रियल नंबर एक ही है, इमेजिनरी अब ये भी है ये भी है ये भी है, तो इनमें से एक और रियल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2x आयोटा प्लस, अब इसमें से 2x और y इकट्ठा करके मैं इधर प्लस लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर प्लस रखूंगा तो ये माइनस इसके साथ ही चला जाएगा अंदर, तो प्लस रखा तो ये माइनस 2x के साथ ही और y भी, और दोनों में कॉमन क्या है आयोटा, वो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। और माइनस, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 होता है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा, साथ में y आ जाएगा। ओके, अब 2x प्लस इंटू -2x प्लस y आयोटा माइनस माइनस प्लस y वन जा y। अब ये भी एक रियल नंबर है और एक ये भी है, इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा 2x प्लस वाई, ये एक हो गया, और प्लस -2x प्लस वाई आयोटा बाहर कम रहा है, और ये हो गया। इट्स मीन हमने एक कम्प्लेक्स नंबर की शेप लेके आ गए हैं, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, अब हम इसके, क्योंकि इक्वल के इस साइड पे हमारे पास ये है, तो अब जब हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे एक दफा, क्या कि 2x प्लस वाई इंटू, सॉरी प्लस ब्रैकेट में, और आगे -2x प्लस वाई एयोटा, ये इक्वल हो जाएगा सारे इस पार्ट, इस राइट हैंड साइड पे 4 प्लस 2 एयोटा। ओके, अब क्या है, इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल रखते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारे पास सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है। तो लिखेंगे जी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इक्वल रखेंगे रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के। ओके, तो इसी तरह हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के। रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है 2x प्लस वाई, रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर क्या है 4। अब इसमें दो वैल्यूज है एक्स और वाई की, ये तब तक एक की वैल्यू फाइंड नहीं होगी जब तक हमारे पास यहाँ एक्स की हो या वाई की हो। तो इसमें से मैं वाई की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूँ तो वाई इधर कर लूंगा, और 2x इधर क्योंकि प्लस हो रहा है उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -2x। इस इक्वेशन को अगर नाम हम दे देते हैं 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी तरह इमेजिनरी कर लेते हैं, इसका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2x प्लस वाई, साथ में एयोटा वाला साइन नहीं लिखते, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 2, एयोटा नहीं लिखेंगे 2। अब हमारे पास, अब देखें यहाँ पे क्या है, इस साइड पे भी हमारे पास दोनों एक्स और वाई हैं, इसमें से भी वैल्यू निकल सकती, तो इस वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं 2। एक काम करते हैं, ये जो मैंने स्टेप किया ना इसको आप ना करें, अभी इसको रहने दें, ये देखें इसको काट दें, ठीक है, ये नहीं करना। अब क्या होएगा, अब मैं अगर इस इक्वेशन को 1 करता हूं और इस इक्वेशन को 2 करता हूं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें ये भी 2x है ये भी 2x है, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है। ओके, तो अब मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से 1 क्या है जी 2x प्लस वाई इक्वल 4, 2 सेकंड इक्वेशन क्या है जी -2x प्लस वाई इक्वल 2,
जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों फिनिश, खलास, खत्म। और ये y और y, 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 से, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। हमारे पास 3, अब y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को चाहे तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे तो अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां तक आप पूरा क्वेश्चन देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका ये जो x की वैल्यू है वो आपको, चले मैं इधर ही करा देता हूँ, बल्कि इधर ही हो जाती है। बाय पुटिंग इन 1, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 में पुट करूंगा किसकी, y की वैल्यू, तो मेरे पास क्या है, 2x प्लस वाई की जगह मैं 3 पुट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे 4 है, 3 इधर प्लस का उधर आगे 4 से माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 कट किए तो 1। यहाँ पे 2x है, इधर भी 2x है, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके जब डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज आवर द वैल्यू ऑफ x, ये हमारी x की वैल्यू है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, और x की वैल्यू आ गई 1/2। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, x इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 एंड y इक्वल 3। तो दिस इज आवर आंसर, ये वाला। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट, ये 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है इफ a प्लस बी एटा इंटू 1 प्लस 3 एटा इक्वल है -8 प्लस 11 एटा के। ये तो कम्प्लेक्स नंबर है, उसी की शेप में है। इसको हमने कम्प्लेक्स नंबर की शेप में करना है, एक कम्प्लेक्स नंबर की शेप में करना है। ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको एक ही बनाएंगे। चलें जी, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए प्लस बी एटा इंटू 1 प्लस 3 एटा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, द रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा पहले इस सारे कम्प्लेक्स नंबर से, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट सारे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 3 एटा से, फिर मैं प्लस b एटा को मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 3 एटा से। ये जाके मल्टीप्लाई होगा, a 1 जा a प्लस a 3 जा 3a एटा प्लस b 1 जा b एटा प्लस 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 3b अयोटा अयोटा दा अयोटा स्क्वायर, ये ऐसा ना दिया जाएगा। ये अब ये 3a अयोटा है और ये b अयोटा है, इट्स मीन कि मैं इसको 3a और प्लस b को लिख के दोनों में अयोटा कॉमन ले सकता हूँ। 3b तो वैसे ही आ जाएगा, और साथ में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं जी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए, जितनी दफा ये आ गई है। a प्लस 3a प्लस b इंटू एयोटा प्लस 3b, अब माइनस है तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस 3b आ जाएगा। अब देखें जी, ये दोनों जो नंबर हैं ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ एयोटा नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, तो ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, a प्लस, सॉरी माइनस है, -3b, दिस वन प्लस, ये साइन आ जाएगा आगे 3a प्लस b अयोटा। तो ये सारी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसको पुट कर लेंगे इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड क्या है, -8 प्लस 11 एयोटा। अब ये वाली साइड सारी इस वाली साइड के इक्वल आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब वही काम है कि जी हमारे पास ये पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको G1 कह देंगे, और ये कौन सा है, ये हमारे पास G2 है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर हो गए, इसका रियल पार्ट इसके इक्वल रख लो और इसका इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लो। चलें जी करते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, निकल भाई। रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के, और दूसरी साइड पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के।
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है जी, a माइनस 3b, तो लिख लिया a माइनस 3b इक्वल सेकंड का रियल पार्ट क्या है -8, इसको सॉल्व करेंगे। अब दोनों वैल्यू अब कोशिश करते हैं जी ये सॉल्व, इसकी अगर मैं इसको इक्वेशन 1 रखूं ना, और जरा देखना इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है 3a प्लस b, क्या है 3a प्लस b, और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट क्या है 11, सॉरी अयोटा तो साथ लिखते हैं 11। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखें काम, ये b है और इसके साथ 3b है, यहाँ पे a 3a है और ये a है। अब इसको हम अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर मैं इसको 2 कहूँ और इसको 1 कहूँ, इन दोनों को अगर प्लस माइनस करना चाहूँ ना, तो ये काट ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 4a बन जाएगा, और अगर माइनस करूंगा तो फिर भी ये कुछ ना कुछ a और b की वैल्यू रहेगी, तो ये कटेंगे नहीं। इसमें से एक वैल्यू को हम खत्म नहीं कर सकते, या a को या b को प्लस माइनस करने से तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक इनमें से या तो b के कोएफिशिएंट बराबर आ जाएं दोनों के, या तो a के कोएफिशिएंट बराबर आ जाए। कोएफिशिएंट पीछे वाले अदिति सर को कहते हैं, ये जो 3 a के पीछे 3 पड़ा है ये कोएफिशिएंट है इसका, ठीक है। अगर हम इन दोनों के कोएफिशिएंट इनमें से किसी भी a के या b के कोएफिशिएंट दोनों साइडों पे इक्वल कर लेते हैं ना, फिर हम ये प्लस माइनस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूं कि यार मैंने ना a के कोएफिशिएंट दोनों इक्वल करने हैं, तो मुझे इस a को क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, ओके। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 3, तो यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को अभी नाम नहीं देना आपने 1 और 2, ओके। इसको आप 2 नाम दे सकते हैं, चलो इसको हम नंबर 2 कह सकते हैं। अब मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, मैं 3 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a, 3 से मल्टीप्लाई होगा -9b, 3 से मल्टीप्लाई होगा -24, ओके। अब ये इक्वेशन मेरे पास 1 बन गई। अब देखें ये 3a है और ये भी 3a है, दोनों प्लस के हैं। अगर मैं इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करवाता हूं ना, तो ये हमारे पास कट जाएंगे। अब मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, पहली क्या है जी 3a माइनस 9b इक्वल -24, और सेकंड क्या है 3a प्लस b इक्वल 11। इक्वल 11, तो ये दो इक्वेशन है, मैंने इनको अब सब्ट्रैक्ट करवाना है माइनस, तो इसका मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, फिनिश। माइनस माइनस प्लस, ये 9 है, 9 और 1 10, माइनस का 10b इक्वल माइनस माइनस प्लस, और 20 और 10 30 और 5 25 -25, तो b यहाँ पे 10 b के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल ये सॉरी ये है हमारे पास 35, ये 24 और 11 35 होता है। अब ये 10 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, -35 डिवाइड बाय 10, माइनस का माइनस माइनस से फिनिश। अब 35 ये तो इवन है और ये ऑड है, तो 5 के टेबल पे तो कट ही जाएगा, 5 टू द 10, 5 7 द 35, तो इट्स मीन हमारा वैल्यू ऑफ b क्या आ गया 7/2, b की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब इस b की वैल्यू को मैं चाहे अपनी इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ 1 में या 2 में, चलो मैं अब 2 में पुट कर देता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, आप तब तक एक स्क्रीनशॉट जिसने लेनी है यहाँ तक ले लें। जी वैल्यू b की क्या आ गया जी, हमारे पास b इज इक्वल टू आ गया है 2, बी सॉरी 7/2, 7/2 ये b की वैल्यू है। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। क्या है इक्वेशन 2 हमारे पास 3a प्लस b इक्वल 11, 3a प्लस b की वैल्यू क्या है 7/2 इक्वल 11। अब देखें
7 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मैं इससे भी 2 को मल्टीप्लाई, इससे भी 2 को मल्टीप्लाई, और 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 11 से भी हो जाएगा, ये फिनिश। ओके, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 टू द 6a प्लस 7 इक्वल 22, 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 7, और यहाँ पे रह जाएगा 6a। ओके, तो 22 में से 7 कट करेंगे, 2 जाएंगे, और 5 15 रह जाएगा, तो मेरे पास 15, और यहाँ पे 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 15/6। तो नहीं जी बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे पास दो आंसर्स आ गए, कौन कौन सा, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2, a की वैल्यू आ गई। ओके, तो उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो यहाँ तक आपका 7 पार्ट भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हमने कर ली। ओके, फिनिश, हमने 1.2 कंप्लीट कर ली। और अगर 1.2 के सिलसिले में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और एनीथिंग। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो ये जो ए की वैल्यू है ना पीछे, वो थोड़ी सी इसको और कटिंग की हुई है, ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो ए की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, तो आंसर जरा करेक्ट कर लीजिएगा 5/2, और बी